नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबके मन की बात करने वाले हैं। जो सभी लोग हैं, जिनके सभी लोगों के मन में ये विचार रहता है कि हम काम करें तो करें कौन सा। ये सभी लोगों के मन में विचार होता है, क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड यदि आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के भी मन में विचार आता है कि कौन सी फार्मिंग करें। बकरी पालन कर लें कि मुर्गी पालन कर लें कि बटेर पालन कर लें कि बतख पालन कर लें कि फार्मिंग में किसानी से रिलेटेड कुछ कर लें, कौन सी फसल लगा लें, या सारी चीज़ें आपके मन में रहता है। तो सबसे पहले आप लोग यही कैलकुलेट करना बैठते हैं कि इनकम किस में ज़्यादा है। आप उसी से रिलेटेड भी वीडियो देखना चालू करते हैं कि मुर्गी पालन में अधिक बचत है कि बकरी पालन में अधिक बचत है कि बतख पालन में अधिक बचत है। ये चीज़ आप भी देखना, रिसर्च करना चालू करते हैं। यदि अभी तक आपने काम चालू नहीं किया, करने की सोच रहे हैं, तब ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जॉब छोड़ने के बाद गांव जाएंगे तो करेंगे क्या। कई लोगों के पास ऐसा रहता है कि अब करेंगे तो करेंगे क्या। तो देखिए, आपको 10 चीज़ें सोचनी है। 10 चीज़ों में 10 के लाभ और 10 की हानि निकालनी है। कि सबसे पहले मार्केट देखनी है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मुर्गी पालन में हो गया, तो मुर्गी पालन में आपको देखना है कि हमें कौन सी मुर्गी डालनी है। बॉयलर डालें कि देसी डालें या अंडा देने वाली मुर्गी डालें। तो ये चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी है, इन लोगों से मिलना है। फिर उसकी 10 हानियाँ देखनी है कि बॉयलर में तो मोर्टेलिटी बहुत होती है। बॉयलर का लिए फार्म बिल्कुल एसी प्रूफ होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। देसी में तो ऐसे चर के तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसे दाने पे तैयार होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ें पहले देख लीजिए। इसके बाद आप ये देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप कौन सा काम कर लेंगे, कौन सा काम यदि लेबर नहीं हुई तो हम कर लेंगे। ये चीज़ें देख के काम चालू करना है। आपकी जगह कितनी है, जगह के हिसाब से ये सूटेबल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप सोच के विचार के काम करेंगे तो सफल होंगे। इसके बाद यदि आपने कोई एक काम पकड़ लिया, एक काम करने लगे, उसकी ट्रेनिंग ले ली, प्रॉपर तरीके से करने लगे, तो आपको दूसरे काम में हाथ नहीं डालना है। ये चीज़ मेन पॉइंट है। यदि आपने एक काम पकड़ लिया, यदि बकरी पालन पकड़ लिया, तो फिर बकरी पालन ही करना है। इसके बाद अलग चीज़ों पे हाथ नहीं डालना है। यदि आप फ्रेशर हैं, न्यू हैं तो, नहीं तो आप यदि 2 नाव पे सवार होते हैं तो मझधार में गिर पड़ेंगे। यदि आप नए हैं और 2 नाव पे सवार हो रहे हैं तो गिर पड़ेंगे, क्योंकि इतनी लागत लग जाती है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि आपकी इनकम निकल के आती नहीं और दोनों के दोनों बिजनेस में लॉस होने लगता है, क्योंकि आप दोनों काम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यदि आप लोग भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, आपने एक काम डाल रखा है, सोच रहे हैं, अभी न्यू है, फ्रेशर हैं, सोच रहे हैं दूसरा काम भी डाल दें, तो आप डूब जाएंगे। आप पहले काम को ही बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसकी बारीकियां सीखिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। एक ही काम को पकड़ के चलना है, 2-3 काम में हाथ नहीं आजमाने। इसके बाद आपको 2-4-5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, काम आपके अच्छे से चलने लगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हो सकता है आप सफल हो जाएं, लेकिन ये जो लाइव स्टॉक के जो काम होते हैं, वो एक ही काम पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा इनकम आती है। लोग दिखाते तो हैं, आपने देखा होगा, किसी ने मछली भी डाल रखी है, मुर्गी भी डाल रखी है, बकरी भी डाल रखी है, सारी चीज़ आप देखते हैं। कई किसान भाई हैं जो डाल रखे हैं और बताते हैं 10 लाख मुर्गी से निकाल लिया, 5 लाख बकरियों से निकाल लिया और 6 लाख रुपए इससे मुर्गी से निकाल लिया। ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि इतना वो निकाल लेते हैं और इतनी सारी चीज़ों का एक साथ वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। कर ही नहीं सकते हैं।
या तो फिर बहुत अधिक उनके पास पैसा होगा, 2 4 10 लेबर लगा रखे होंगे, अपना अपना देखते होंगे और लोग करते होंगे, उनके पास खुद की ज़मीनें होंगी, खुद का सारा चीज़ होगा, तब इतना बड़ा सेटअप वो लोग बना रखे हैं और करोड़पति होंगे, करोड़ों रुपए की और कहीं से इनकम आ रही होगी। यदि इधर लॉस भी होता है तो उधर से पैसा उठा के इधर पटक देते हैं, तो वो लोग तो सफल हो सकते हैं। वो भी मुझे लगता नहीं है कि सफल हो सकते हैं, होते होंगे वो अलग की बात है। तो यदि आप लोग नए हैं, आपके पास इनकम कम है, तो एक ही काम पकड़ के चलना है, दूसरे काम को नहीं पकड़ना है। जब तक एक काम में सफल नहीं हो जाते दूसरे काम में हाथ नहीं आजमाना है। और काम कौन सा पकड़ना है? जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, आप खुद मेगनी वगैरह साफ़ कर सकते हैं, सारा काम चारा सानी पानी भूसा जो भी करना है वो आप खुद कर सकते हैं, तब उस काम को करना है। यदि आप बाबूजी बन के बैठ के काम करने की सोच रहे हैं कि लेबर लगा लेंगे, एक लेबर लगा देंगे, वो सारी चीज़ देख लेगा, हम बैठे रहेंगे, झाड़ू लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भाई साहब घर से पैसे चले जाएंगे। आप ब्रीड नहीं, कोई भी माल डाल के देख लीजिए, यदि आपको पहले साल लॉस ना हो जाए तो कहना छोड़ दूंगा। आप 50 लाख का सेट बना लीजिए और 50 लाख की बकरियां डाल के देख लीजिए, तो 4 ठो लेबर लगा के देख लीजिए, तो पहले साल ही लॉस ना हो जाए तो कहना छोड़ दूंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि यदि लेबर के भरोसे आप काम चालू करते हैं तो पहले साल आपको लॉस होगा 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 ही। तो इसलिए यदि आप के पास पूंजी कम है तो आप खुद मेहनत करिए, खुद काम करिए और एक काम पे फोकस करिए। ये मैं बहुत अच्छी जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ और बड़ी बारीकी से दे रहा हूँ। और यदि आप कम समय में बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि हम लखपति करोड़पति हो जाएंगे साल 2 साल में बकरी पाल के या मुर्गी पाल के, तो भाई साहब होने वाला नहीं है। मुर्गी पालन में तो पक्का लॉस में जाएंगे। यदि आपने 2-3 लॉट भी सही से निकाल लिए, एक लॉट भी गड़बड़ा गया, तो 3 लॉट की इनकम जो है एक ही लॉट में ले डूबेगा। इसीलिए जो लोग काम कर रहे हैं, या तो वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, या तो जिसने स्टार्ट किया है पहले साल ही उनका काम बंद हो गया है। इसके रीज़न यही हैं। और बैकअप जो है वो आपका बहुत मजबूत होना चाहिए मुर्गी पालन में, बतख पालन में, ये जो बटेर पालन में, इनमें बैकअप बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही समस्या आती है देसी और ये मुर्गियों की सेलिंग में, और इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और बाकी बहुत अच्छा, बहुत हाई फाई रेट में भी नहीं बिकता है। बॉयलर आप देख लीजिए, 500 मुर्गी चालू करते हैं तो जो बॉयलर पाल रहा होगा उससे आप पूछ लेना 10,000 15,000 रुपये से ऊपर नहीं बचा पाता होगा 40-45 दिन में। वो भी 3-4 लॉट सही से चला लिया, तो एक लॉट जो ख़राब हो गया तो उन 3-4 लॉटों की पैसा एक ही बार में डूब जाएंगे। ये मैं हकीकत चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो काम एक पकड़िए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो पकड़िए, और कन्फ्यूज मत होइए कि हम किस काम को चालू करें, इसको भी कर लें उसको भी कर लें, चारों तरफ दिमाग मत लगाइए, केवल एक काम पकड़ लीजिए। यदि बकरी पालन कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम है, अच्छा इनकम दे के जाएगा। बस आपको प्रॉपर जो है उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, डॉक्टर से संपर्क रखना पड़ेगा। पहले साल यदि काम स्टार्ट किया है तो आपको डॉक्टर से संपर्क रखना ही पड़ेगा। आप सोचें कि ट्रेनिंग करने वाला जो ट्रेनर है वो आपको बता देगा, तो उसके बताए अनुसार भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो जो ट्रेनर होता है, जो काम करता है, वो जो किताबों में लिखा पढ़ा है वो आपको बता देता है। मार्केट में क्या नया आ गया है उसको वो नहीं जानता है। मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा इंजेक्शन चल रहा है, क्या कौन कौन सा अपग्रेड हो गया, किस जनरेशन की दवाएं आ गई हैं, किस जनरेशन की दवा इसमें लगेगी, ट्रेनर क्या जाने। वो ट्रेनिंग तो आपको बकरी पालन की दे रहा है, मेडिसिन से रिलेटेड वो डॉक्टर थोड़ी ना है। और यदि डॉक्टर से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, करना चाहते हैं, तो ये जो प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई लोगों का रहता है ट्रेनिंग कहाँ से लें, ट्रेनिंग कहाँ से लें। यदि आप CIRG मथुरा फरह से ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे हर टॉपिक का डॉक्टर अलग होता है, हर चीज़ का डॉक्टर होता है, फैकल्टी होता है, उसने अपनी पूरी लाइफ उसमें दी होती है। ऐसे थोड़ी ना वो टीचर बन गया है। अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें।
तब वो आपको देते हैं। लेकिन आप सोचें कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद भी मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं प्राइवेट से ट्रेनिंग वगैरह भी ले लेते हैं तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क रखना पड़ेगा। ये मैं हकीकत चीज़ें बता रहा हूँ, किसी के बताए के अनुसार। ट्रेनिंग जहाँ से आपने ली वो तो बैठा है दूर, आपको फ़ोन में बता रहा है आप ये कर देना वो कर देना। हो सकता है उसके कोई और प्रॉब्लम हो और दिक्कत हो, आप कोई दूसरा इंजेक्शन लगाए पड़े हैं। अभी मैं कल ही का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कहूँ आबिद हुसैन जी भाई जी हैं ना, आप ही ने हमसे पूछा था कि बकरी का जो अडर है वो उसमें सूजन है, तो मैंने बताया था थनैला हो सकता है, आप उसको क्लियर देख लें, डॉक्टर को दिखा लें। फिर भी भाई साहब ने पूछा कि नहीं देसी कोई उपाय बता दीजिए। मैंने बोला गेरू लगा दीजिए आप, फिटकरी के पानी से धुल दीजिए, और जो घी और ये चीनी और ये जो काली मिर्च, ये करके जो फार्मूला था वो भी मैंने उनको बताया। लेकिन जो चीज़, ये सारी चीज़ें यदि अधिक हो गया है, उसमें अडर में पानी भर गया है, बाद में भाई साहब ने दिखाया भी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बताया कि पानी अडर में भर गया है। तो कई बार ऐसा होता है, पानी भी निकालना पड़ता है। ये थोड़ी ना है थनैला एक ही प्रकार का थोड़ी ना हो गया। आपको तो बता दिया गया ये इंजेक्शन लगा देना सही हो जाएगा। हो सकता है बहुत अधिक अडर में पानी भरा हो, अडर में सड़न चालू हो जाए। तो ये तो जो प्रैक्टिकल उस समय देखेगा वो काम करेगा ना। और ये चीज़ आप यदि शुरू में काम कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क रखिए, उससे मेल जोल बना के रखिए। भले डॉक्टर को मत बुलाइए, ना आए, लेकिन उसकी पूरी एक एक चीज़ आप डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर 10 जगह इलाज करने जाता है, दिन में वो 10 जानवरों को देखता है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है कि नहीं इस काम में ये दवा बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। अब कोई न्यू फ्रेशर डॉक्टर हिम्मत पकड़ लीजिए जो खुद काम सीख रहा हो, जिसको खुद भी नॉलेज ना हो, और वो लगाए पड़ा है इंजेक्शन, तो उस जगह तो लॉस होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, और वो उस डॉक्टर के संपर्क में रखिए जो इलाज कर रहा है, जो जानवरों को देख रहा है। तो टॉपिक तो हमारा था किस चीज़ पे काम करें, लेकिन थोड़ा हट गया है लाइन से। लेकिन ये जानकारियाँ जो हैं ये बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं, जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बताता हूँ। यदि आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो फेल नहीं होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ट्रेनर के भरोसे मत रहिए। ट्रेनर के आपने कभी इंटरव्यू देखे हैं ट्रेनर वगैरह के? जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं, जो फीडबैक जिसको कहते हैं, फीडबैक, ट्रेनिंग लेने के बाद उनका फीडबैक, कोई भी आएगा सर मैं तो यहाँ से हूँ, बिल्कुल आज मैं ट्रेनिंग लेके परफेक्ट हो गया हूँ, बकरी मेरी मरेगी नहीं, बिल्कुल। अरे सर ने ऐसा नॉलेज दे दिया है कि अब मैं बकरी पालन में फेल ही नहीं हो सकता, बिल्कुल। और आप देखने जाएंगे 100 बच्चे ट्रेनिंग लिए होंगे, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100 बच्चों ने ट्रेनिंग लिया होगा, मात्र 10 ने फार्म बनाया होगा, जाके देख लेना। 10 ने काम चालू किया होगा, 10 में 8 का बंद हो गया होगा, केवल 2 के चल रहे होंगे। और जब उनका फीडबैक आता है तो 100 के 100 अरे बिल्कुल वही राजा हैं, बिल्कुल अब फेल नहीं हो सकते, बिल्कुल सर ने घोल के चीनी वीनी मिला के बिल्कुल पिला दिया है, अब फेल होने वाले नहीं है, बिल्कुल काम उनका परफेक्ट चलेगा। लगा दिए 10 लाख रुपए, अब बाद में रो रहे हैं। तो इन फीडबैक देख के, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये सारी चीज़ें देख के आप बहकावे में ना है, सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि भैया ऐसा ऐसा कैमरे में बोलना है, अपना प्रचार कर रहे हैं, खूब रुपया छाप रहे हैं। ये चीज़ें हैं, मैं हकीकत चीज़ें बता रहा हूँ। तो यदि ट्रेनिंग लेना भी चाहते हैं तो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से ले लीजिए, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा जानकारी, जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो काफ़ी किताबों की नॉलेज है, वो सारी यूट्यूब में अवेलेबल है। और आप यदि यूट्यूब के वीडियो सारे देख रहे हैं तो आपको खुद इतनी नॉलेज हो जाती है कि जो काम है उससे रिलेटेड कौन सा वैक्सीन लगना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाती है। इसके अलावा रही दवा की ट्रीटमेंट की बात, तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, या उन लोगों के संपर्क में रहिए जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, आपको अच्छा नॉलेज देंगे। उन लोगों के संपर्क में रहिए, आना जाना एक दूसरे से मेल प्रेम व्यवहार बनाइए और मिलजुल कर काम कीजिए, आप सफल हो जाएंगे और इनकम आने लगेगी। इसके बाद जब काम बड़ा होता चला जाता है तो आप खुद ही एक डॉक्टर रख सकते हैं, जिसको
30-40 हज़ार रुपये आप साल का पे कर दीजिए। इसके बाद पर डे वो आएगा, आपके 1 घंटा जानवरों को विजिट करके पर डे जाएगा। आप काम कर लीजिए, 1500 जानवर रख लीजिए, आप काम बड़ा कर लीजिए। इसके बाद 1-2 डॉक्टर खुद आएंगे, रोज़ विजिट करके जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने बताई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और चूँकि आप लोगों की डिमांड थी कि इस तरह की वीडियो बनाइए, आप हमें बताइए कि क्या क्या करना है, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो बना दिए। वरना वही बकरियों वाला ही मैं कोई वीडियो उठा के बनाता और यहाँ पे लगाता, आप लोग देखते। तो यदि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर इससे सीखेंगे। तो चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। लेकिन लास्ट में फिर वही कहना चाहूँगा, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम कोई ऐसा नहीं है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इसके बाद मैं रिप्लाई नहीं देता, या कोई चीज़ पूछा तो मैं जानकारी, मुझे जहाँ तक पता है उतनी मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा सजेशन भी आपको अच्छा देता हूँ कि ये आप ये करके ऐसे ऐसे संपर्क कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, ये चीज़ है, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही डॉक्टर बन के सारी चीज़ आपको बता देता हूँ कि नहीं बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ आप वीडियो में जो क्लिप वगैरह भेजते हैं और मैं देखता हूँ उन क्लिपों को, तो उसमें एक्चुअल नहीं पता चलता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जब आप उस कई चीज़ें जो है उसकी एक्टिविटीज़ देखना पड़ता है, जिस चीज़ को आप पाल रहे हैं। अब बकरे के पेट में दर्द है, अब देख के मुझे यहाँ से थोड़ी ना पता चल जाएगा दर्द है। आप सुबह से उसको वॉच करेंगे, उठ रहा है, बैठ रहा है, पैर आगे पीछे खींच रहा है, करा रहा है, ये सारी चीज़ें आप जब उसको वॉच करेंगे, जो वॉच करने पे जो आप देखते हैं, जो उसकी एक्टिविटी देखते हैं, वो ज़्यादा सही होता है। या क्लिप देख के आप जान जाएंगे? नहीं जान सकते हैं। या तो फिर क्लिप घंटे 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की हो, प्रॉपर वॉच की जाए तो समझ जाएंगे। या डॉक्टर से आप संपर्क करते हैं, डॉक्टर थोड़ी सी क्लिप देख के समझ जाता है, क्योंकि वो 50 जानवर उसी से रिलेटेड काम देखता है। उन्हीं चीज़ों को 50 जानवरों को उनको देखता है कि नहीं इसकी ये कंडीशन है, ऐसा ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है, ये चीज़ है, वो बेटर बता देगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।